हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आरएम एकेडमी में। तो दोस्तों हम लेकर आए हैं आज नया चैप्टर, जो क्या है, डिस्काउंट अर्थात बट्टा। बट्टे पर आधारित प्रश्न लगभग हर एक एग्जामों में एक क्वेश्चन, एक से या दो क्वेश्चन आते हैं। तो उसमें जो भी छूट है या बट्टा है उसको आज हम कंप्लीट करेंगे, अर्थात स्टार्ट कर रहे हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर दें, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम लेकर चलते हैं आपको क्वेश्चन की ओर, और आप इस वीडियो पर शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है। देखिए स्क्रीन पर क्या है, कह रहा एक पंखे का अंकित मूल्य। अच्छा, अंकित मूल्य कहा है भाई 150 है, तो कह रहा 20% का छूट देने पर, यानी अंकित मूल्य को हम एमपी कहते हैं, मार्क्स प्राइज, ठीक है। मार्क्स प्राइज का मतलब अंकित मूल्य, ठीक है। तो 150 दिया है और कह रहा 20% का छूट देने पर, 20% का अगर वो छूट देगा तो देखिए 20% का फ्रैक्शन कितना होता है जी, 1/5 होता है। अच्छा, 5 का खरीदा था, 1 का डिस्काउंट दे दिया, छूट दे दिया, तो बचा कितना, 4/5। अच्छा, वो कितने का खरीदा था, कितने का खरीदा था, 150 का, 150 का खरीदा था, अर्थात क्या यहाँ पे मार्क्स प्राइज ये है, ये क्या है, एमपी है भाई। और वो ऊपर वाला क्या कह रहा है, वो कह रहा विक्रय मूल्य हो जाएगा, तो ये क्या बनेगा हमारा, एसपी। तो देखिए 5 से इसको हम डिवाइड कर देंगे तो कितना आ गया, 30 आ गया, और इसमें हम इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, एसपी हमारा कितना निकल के आया, 120 रुपये, ठीक है। 120 रुपये में वो उसका विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन क्लियर होगा यहाँ पे आपका, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट होगा। नोट कर लीजिए, ठीक है। आइए चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। कह रहा एक पियानो का अंकित मूल्य यानी मार्क्स प्राइज, ठीक है। मार्क्स प्राइज एमपी जो दिया है वो कितना दिया है, 1500, ठीक है। फिर आगे कह रहा उसे बेचते समय वह 20%, 10% तथा 10% की 3 क्रमिक छूटें दी गई। अच्छा, 20%, तो 20%, 10% और फिर 10%, 3 क्रमागत छूट दिया गया है। तो 20% का फ्रैक्शन 1/5, 5 में खरीदा था, 1 का छूट दे दिया तो 4/5। यहाँ पर 10% फ्रैक्शन 1/10, 10 में 1 का छूट दिया तो कितना हो गया, 9/10। वहीं पर यहाँ भी हो जाएगा, छूट दिया है 9/10। अच्छा, तो इसको हम सब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4/5 और मल्टीप्लाई कितना, 9/10 और मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 9/10, ठीक है। और एमपी मार्क्स प्राइज दिया है कितना, आपका क्वेश्चन में दिया है 1500 रुपये। तो कह रहा उसका बिक्री मूल्य, अर्थात ये ऊपर का क्या हो जाएगा, एसपी, और ये क्या है, सब नीचे का जो है एमपी है, ठीक है। तो यहाँ से इसको हम सॉल्व करेंगे, एमपी दिया है कितना, दिया है 1500 रुपये, ठीक है। इसको हम कट कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, और 5 तिहाई कितना हो जाएगा, 15। इसको हम सॉल्व कर देंगे, ठीक है। 9 9 81 हो जाएगा, कितना होगा, तो एसपी हमारा निकल के आ जाएगा, जो एसपी है भाई वो कितना निकल के आएगा, 9 9 81 और 4 तिहाई 12, 81 मल्टीप्लाई कितना, 12। इसको सॉल्व करेंगे, 12 1 कम 12, उसके बाद एक बचा, 12 8 96, कितना हो जाएगा, 97, 927, यानी 972 आ गया क्या, एसपी विक्रय मूल्य। यही क्या होगा आपका आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन क्लियर होगा आपका, 972 दिया है, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट होगा, ठीक है। जो फर्स्ट होगा वो क्या होगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन है जो वो सही होगा। देखिए यहाँ पे एक जीरो नहीं लगा है, लेकिन वो किताब में क्या है, मिसप्रिंट दिया है, इसलिए क्या है, सही है, ठीक है। यहाँ पे एक जीरो लगा लीजिए तब भी सही है, नहीं लगाएंगे तब भी, क्योंकि 972 मिल रहा है, वहाँ पे 1500 दिया था, इसलिए ऐसा हुआ, ठीक है। नोट कर लीजिए। तो यहाँ पे 972 ही आएगा किताब के अनुसार दिए। अगर यहाँ पे एक जीरो बढ़ाएंगे तो एक जीरो यहाँ पर और आ जाएगा, ठीक है। आप जैसा समझे वैसा कर लीजिए। अगर 1500 दिया है तो इसका आंसर जो होगा 972 ही आएगा। अगर 15,000 दिया होता तो 9,720 आता, ठीक है। नोट कर लीजिए।
चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा ए 1200 रुपये अंकित वाली मूल्य एक वस्तु को खरीदता है 1200 रुपये का। ए जो है 1200 रुपये वाली अंकित मूल्य, यानी ये क्या है, ए ने खरीदा है एमपी में, कितने में, एमपी का मतलब मार्क से प्राइस अंकित मूल्य है, ठीक है। कह रहा 10% 20% की क्रमिक छूट पाता है। अच्छा 10% की क्रमिक, तो 10 का खरीदा था, 10% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/10, 10 में 1 का छूट दे दिया, कितना बचा, 9/10, ठीक है। फिर कहा है कि 20% का छूट देता है, तो 20% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/5, 5 में 1 का छूट दे दिया, तो कितना बचा, 4/5, यहाँ पे लिखेंगे हम 4/5। आगे क्वेश्चन में कहा है वह अपने क्रय मूल्य का 10% परिवहन पर खर्चा कर देता है, ठीक है। अच्छा जब वो परिवहन पर खर्चा करेगा तो वो उसकी कमी नहीं हो रही है भाई। अगर आप कोई चीज़ अगर 10 का खरीद के ले आ रहे हो, उस पर आप कुछ खर्चा कर दोगे तो वो आपकी क्या यानी क्रय मूल्य में ही तो जुड़ेगी, आपको महंगी पड़ेगी ना। अगर 10 रुपये की गाड़ी को लाए, उसको 2 रुपये मरम्मत के लिए दे दिए, तो आपका क्रय मूल्य कितना पड़ा, 12 ना, कमी तो हुआ नहीं, वृद्धि हुई। तो यहाँ पे आपके क्रय मूल्य में क्या हो जाएगी, वृद्धि। इसलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, 10% परिवहन का मतलब ये जुड़ जाएगा, तो 10% का फ्रैक्शन 1/10, 10 में 1 की वृद्धि हो गई, कितना हो गया, 11/10। तो यहाँ पे हम 11/10 लेंगे, यहीं पे आप मिस्टेक कर रहे होंगे, ठीक है। अब देखिए आगे क्या होगा, फिर कहा इस वस्तु को किस मूल्य पर बेचे कि 15% का लाभ हो। तो 15% का फ्रैक्शन कितना होता है, 3/20, 20 का खरीदा था, 3 का लाभ हो गया, तब 23 कितना हो गया, 20 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम कर देंगे 23 कितना, 20। अब देखिए यह मार्क्स प्राइस कितना है, 1200। इसको सॉल्व कर लीजिए, यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। चलिए इसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ से देखिए 1 0 से 1 0, 1 या 2 0 से कट गया। फिर आगे देखेंगे ध्यान से, ये देखिए 2 दूना 4 हो गया और 2 पंचे 10, ठीक है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए, यहाँ पे नीचे कुछ बचा नहीं है, यहाँ पे होगा 11 33 हो जाएगा। उसके बाद 11 दूना 22, 3 कितना हो जाएगा, 25, ठीक है, 253। और 12 कितना हो जाएगा, 108। उसके बाद नीचे 5 के 5 मल्टीप्लाई कर देंगे 25। जब हम इसको हम सॉल्व कर देंगे दोस्तों, इसको हम सॉल्व करेंगे यानी कट कर देंगे, तो यहाँ से आप देख लेना कि क्या हो जाएगा, कि बी ऑप्शन आपका क्या होगा, राइट होगा। जो कितना दिया गया है, 1092 कितना दिया गया है, 96, ये हमारा क्या होगा, आंसर आएगा, ठीक है। आप इसको सॉल्व कर लेना, कैलकुलेशन का पार्ट है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे जो क्वेश्चन है उसको हम देखेंगे क्या दिया गया है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन क्लियर हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या होगा, राइट, ठीक है। आप इसको आप ठीक से कैलकुलेशन करेंगे, इतना ही आएगा। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन जो है क्या कह रहा है एक खिलौने के अंकित मूल्य पर 30% की छूट, उसके बाद बिक्री मूल्य में 30 रुपए की कमी कर दी गई। अच्छा 30% का छूट कह रहा है जी, 30% का छूट का मतलब ये हो जाएगा इसका फ्रैक्शन 3/10, ठीक है। छूट तो ये है 10 रुपये का क्या खरीदा था और 3 का क्या है, ये छूट है, ठीक है। छूट बराबर दिया है कितना, 30 दिया है कि नहीं दिया है। तो यहाँ पे इसको हम सोल्व कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 10। तो अच्छा 3 का छूट दे दिया, 10 में 3 का छूट दे दिया तो बचा कितना, 7, 7/10। वो क्यों, क्योंकि देखो 10 में 3 का छूट दिया, 3 बराबर 30 दिया था, कट कर दिया 10 आ गया। तो कह रहा नया क्रय मूल्य कितना होगा, तो उस वस्तु का नई विक्रय मूल्य, तो ये नई विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, इसी में हम 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा जी, 70 रुपये, ठीक है। नया विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 70 रुपये। नोट कर लीजिए कौन सा ऑप्शन क्लियर होगा, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट होगा, ठीक है। इसको और भी आप ऐसे कर सकते हैं, 30% का फ्रैक्शन कितना होता है, 3/10, 10 में देखिए
यहाँ से देखेंगे आप तो देखिए 10 में 3 का छूट पाया तो कितना हो गया 7/10। और यहाँ पे छूट कितना 3 बराबर कितना दिया 30। 1 यूनिट का मान कितना है 10। तो नया विक्रय मूल्य कितना होगा 10 सत्ते 70। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए। कुछ क्वेश्चन होते हैं जो आपको दिक्कत देते हैं, ठीक है, तो उसको अच्छे से सीख लीजिए, फिर कभी आपको क्या होगा दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, सॉल्व करते वक्त यहाँ से देखिए एक सोफ़ा सेट का अंकित मूल्य 20,000 रुपये है। ठीक है, कितना है 20,000 रुपये। कह रहा दुकानदार 10%, 5% और कितना 2% की क्रमिक क्या करता है भाई छूट देता है। ठीक है, तो कह रहा कि तदनुसार उसकी शुद्ध बिक्री का मूल्य कितना है। तो यहाँ पे देखिए 10% का फ्रैक्शन निकालेंगे तो कितना होता है 1/10। 10 में 1 का डिस्काउंट दिया तो कितना हो गया 9/10। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 9/10। आगे देखेंगे, आगे कह रहा 5% का डिस्काउंट, 5% का फ्रैक्शन 1/20 होता है। 20 में 1 का छूट दे दिया तो 19 बटे कितना बचा 20। तो यहाँ पे हम कर लेंगे मल्टीप्लाई 19/20। ठीक है, अब देखिए आगे देखेंगे, कह रहा 2% की कर्मी के 2% का फ्रैक्शन होता है 1 बटे क्या होगा 50। 50 में 1 का क्या हो गया छूट हो गया तो बचा कितना 49/50। ठीक है, अब इस यहाँ पे हम लिख लेंगे 49 बटे कितना 50। उसके बाद कितने का वो खरीदा था वो अंकित मूल्य कितना था 2,000 रुपये। कितना था यानी 2 नहीं था, वो था 20,000। ठीक है, ये अब यहाँ से देखेंगे 3 0 से ये क्या हो गया कट गया भाई। ठीक है, अब 5 दूना 10, यहाँ से कितना 5 दूना 10, 10 दूना 20 हो गया। अच्छा 19 नवैया कितना होगा 171 होता है। ठीक है, तो 171 मल्टीप्लाई 9 दूना 18 के 8, उसके बाद कितना बचा 1, यानी 2 9 18 के 8, 1 कैरी बचा, फिर कितना 2 चौक 8 1 9 इतना बचा। इसका इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर जो है हमारा कितना निकल के आ जाएगा 16,758। ठीक है, 16,758 रुपये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए, इसको कैलकुलेशन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कह रहा एक रेफ्रिजरेटर का अंकित मूल्य 4,000 रुपये है। ठीक है, जो था क्वेश्चन 6 नंबर था। कह रहा अंकित मूल्य कितना 4,000। उत्सवों के मौसम में एक दुकानदार उस मूल्य को 5% की छूट की घोषणा कर देता है। 5% का डिस्काउंट देने की बात का 5% का फ्रैक्शन कितना होगा 1/20। 20 में 1 की कमी कर दिया तो कितना बचा 19/20। ठीक है, अच्छा अंकित मूल्य था कितना भाई 4,000 रुपये था। ठीक है, तो 20 दूना 40, 200 हो गया। 19 दूना कितना हो जाएगा 38, और कितना 2 0 लगा लेंगे तो 3,000 कितना हो जाएगा 800 रुपये। ठीक है, क्या निकल के आएगा उसका बिक्री मूल्य। ठीक है, क्या निकल के आया उसका बिक्री मूल्य, नोट कर लीजिए। चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन 7 नंबर जो है क्या कह रहा है। कह रहा एक दुकानदार एक वस्तु का मूल्य जो है 80 रुपये अंकित करता है। जो IMP है यानी मार्क्स प्राइस है, अंकित मूल्य है वो 80 रुपये है। ठीक है, क्वेश्चन में कहा है कि यदि वो 5% की 2 क्रमिक छूटें दें। ध्यान से देखना भाई, 5% की कितनी 2 क्रमिक छूटों की बात कर रहा है। 5% का फ्रैक्शन कितना होगा 1/20। 20 में 1 की वो क्या कर दे रहा है छूट दे रहा है, तो 20 में 1 की छूट दे दिया तो कितना बच्चा 19/20। वो भी कितनी कहा था 2, तो इसको हम 2 बार लिखेंगे। ध्यान से देखना 19/20 करेंगे फिर 19/20 कर देंगे। ठीक है, और खरीदा कितने का था 80 का, यानी मार्क्स प्राइस उसका कितना है 80। तो 20 चौको कितना हो जाएगा 80,
4 पंचे कितना हो गया 20, 19 का कर देंगे यहाँ पे गुणा तो हो जाएगा 361 बटे कितना 5, 5 सत्य कितना हो जाएगा 35, 2 बचा 5 दूना कितना हो जाएगा 10, उसके बाद कितना हो जाएगा 5 दूना 10, 72 दशमलव कितना हो गया 2। ये कौन सा ऑप्शन क्लियर होगा? डी ऑप्शन आपका यहाँ पे क्वेश्चन क्या हो जाएगा राइट होगा। नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट कर लिए। चलिए, अच्छे हैं क्वेश्चन, थोड़ी थोड़ी सी गलतियां से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाते हैं, ठीक है। उसको देखिए, अगला क्वेश्चन है 8। कह रहा 350 अंकित मूल्य अर्थात मार्क्स प्राइज यानी अंकित मूल्य कितना है 350 है, ठीक है। अब क्या कहा है कि एक कुर्सी 25% तथा 10% के अनुक्रमों 2 बार छूट दिया गया है, 25% पर और 10% पर। अच्छा, 25% का फ्रैक्शन 1/4, 4 में से 1 चला गया, 3 बटे कितना बचा 4, ठीक है। 10% का फ्रैक्शन 1/10 होता, 10 में से 1 क्या हो गया छूट दे दिया तो कितना बचा 9/10। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, 3/4 हो जाएगा और 9 बटे कितना 10, ठीक है। तो क्वेश्चन में कहा था कि उसका विक्रय मूल्य कितना होगा, तो यहाँ से ध्यान से देखिए, ये कितना है उसका 35 यानी 3,500 रुपये है क्या मार्क्स प्राइस। तो ये क्या होता है यानी मार्क्स प्राइस, ये क्या होगा सेल प्राइस यानी विक्रय मूल्य। यहाँ से 1 0 से 1 0 हम कट कर देंगे, तो इसको हम गुणा करेंगे। क्या करेंगे भाई, गुणा करेंगे तो देखेंगे क्या आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे देख लेंगे, जो होगा वो आएगा। तो यहाँ पे देखिए ये कट नहीं हो रहा है, तो इसको हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 9 पचे 45, 5 हो गया, 4 बचा, 9 त्रिक 27, 27 4 कितना हो गया 31, और क्या बचा है 3। अब 3 का मल्टीप्लाई अपॉन कितना 4, इसको हम सॉल्व करेंगे। 3 पचे 15 होगा और 3 1 कम 3 1 कितना हो जाएगा 4, 3 त्रिक का 9 और बटे कितना 4, ठीक है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 4 दूना कितना हो जाएगा 8 होगा और 4 तिहाई 12 हो जाएगा, 4 छंग 24, उसके बाद 4 दूना 8, 4 पंचे 20, ठीक है। ये 236.25 यानी 25, ये क्या हो जाएगा आंसर फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट होगा, ठीक है। तो इसमें से जो क्वेश्चन थे वो हमने 8 क्वेश्चन को यानी 8 नंबर तक कंप्लीट कर लिया। तो हम चलेंगे नेक्स्ट टाइप पे, जो है बहुत ही बढ़िया तरीके से इसको समझेंगे दोस्तों, ठीक है। आपने बहुत ही क्वेश्चन पढ़े होंगे इस टाइप के, लेकिन जो मैं बताऊंगा ठीक है बहुत ही बेस्ट दूंगा आपको। चलिए देखते हैं 9 नंबर, देखिए ये आपको स्क्रीन पर है क्वेश्चन, देखिए देखेंगे। कह रहा अंकित मूल्य से क्रय मूल्य ज्ञात करना, ठीक है। अब कहा है अंकित मूल्य से क्रय मूल्य। एक दुकानदार में एक घड़ी पर 825 कीमत पर्ची लगी थी, 825 की, ठीक है। विक्रेता ने अंकित कीमत पर 20% की छूट दी। अच्छा, 20% की छूट दी। यदि बिक्री पर उसे 10% का लाभ हुआ हो तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अच्छा भाई, इस तरह के क्वेश्चन दे दे तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आप बहुत ही आसान तरीके से सीख जाएंगे जी। आइए देखते हैं हम इसको कैसे करेंगे। तो आप यहाँ पे CP लिख लिया करिए और SP यानी विक्रय मूल्य, उसके बाद MP का मतलब मार्क्स प्राइज यानी अंकित मूल्य, ठीक है। अब देखिए कहा है कि अंकित मूल्य 20% की छूट देता है, तो मार्क्स प्राइज ये है। तो 20% का फ्रैक्शन कितना होता है, 20% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/5, 5 में 1 का छूट दे दिया तो बचा कितना 4/5। अच्छा, 20 में 1 की छूट दे दिया, 5 था, 5 में 1 की छूट दे दिया तो कितना हुआ 4, ठीक है, मार्क्स प्राइज में। अब देखिए आगे क्या कहा है कि यदि उसे विक्रय मूल्य पर 10% का लाभ होता है तो 10% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/10, 10 में 1 का लाभ हुआ तो 10 से कितना हो गया जी 11 हो गया। इतना समझ में आया? हाँ जी, बहुत आइए देखते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए, फिर उसके बाद ऐसे, तो 10 चौक कितना हो जाएगा 40 और 11 चौक 44 होगा
और यहाँ पे 11 पचे 55। तो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि क्रय मूल्य आया 40 और विक्रय मूल्य आया 44 और मार्क्स प्राइस यानी अंकित आया 55। ठीक है, अंकित मूल्य कितना आ गया 55। और क्वेश्चन में कहा है कि एक घड़ी की कीमत यानी पर्ची का मतलब मार्क्स प्राइस दिया है कितना 55। तो आइए देखिए, यानी दिया है 825। 55 बराबर 800 कितना दिया है 25 रुपये दिया है। तो वो कह रहा है क्रय मूल्य बताइए, इसको ज्ञात करने को कहा है। तो यहाँ से हम इसको डिवाइड कर देंगे 5 से, तो 11 हो जाएगा और 5 से इसको कट करेंगे 5 एकम 5, 5 छंग 30, उसके बाद कितना 2 बचा 25, 5 कितना हो जाएगा 25। इसको फिर हम कट कर देंगे यहाँ से। तो ध्यान से देखना है, 11 एकम 11, 11 पचे 55। तो 1 यूनिट का मान कितना आया 15। तो हमको क्या कहा है क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए कहा है। तो इसमें हम किसका मल्टीप्लाई कर देंगे 15 का। तो 15 चौको कितना हो जाएगा 60, यानी 600 रुपये क्या आ गया हमारा सीपी निकल कर आ गया। ठीक है, नोट कर लीजिए कौन सा ऑप्शन क्लियर होगा, बी ऑप्शन क्या होगा राइट होगा। बेस्ट मेथड है, इसी पर आपका पूरा डिस्काउंट समाप्त हो जाएगा। आप बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, इसको आप सीख लीजिए बस। ठीक, चलिए आगे देखेंगे। 10 नंबर कह रहा एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10%, फिर कहा है सीपी, एसपी और एमपी। ठीक है, कहा है कि अंकित मूल्य पर 10% का छूट, इस पे 10% का छूट दे रहा है। तो 10% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/10, 10 में 1 का डिस्काउंट दे दिया तो बचा कितना 9/10, यानी 10 था 10 में 1 का छूट दिया तो कितना हो गया 9। ठीक है, अब आगे देखिए। अब आगे कहा है कि 20% का लाभ कमाता है, कितने का 20% का। तो 20% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/5, 5 का खरीदा था 1 का और बेच देगा तो कितना हो जाएगा 6, अर्थात वो 5 का खरीदा था 6 का बेच दिया। तो यहाँ से देखेंगे, यहाँ से ऐसे इसको कर लेंगे हम। देखिए 5 9 कितना हो जाएगा 45, उसके बाद 9 चौक कितना यानी 9 छक कितना हो जाएगा 54, और ये कितना 6 दहम्मा 60। ठीक है, अब यहाँ से देखेंगे कि कह रहा है कि वस्तु का अंकित मूल्य कितना दिया गया है। वस्तु का अंकित मूल्य कितना दिया गया है भाई, दिया गया है क्वेश्चन में, देखेंगे आप 500 दिया गया है। ठीक है, अंकित मूल्य 500 दिया गया है। तो अंकित मूल्य हमारा ये हमारे अनुसार 60 आया है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से देखेंगे, इसको हम कट करेंगे तो 1 0 से 1 0 कट गया और 2 3 6 और 2 से इसको हम क्या कर देंगे 25। ठीक है, तो 1 यूनिट का मान कितना निकल गया 25 बटे कितना 3। ठीक है, 25/3। तो यहाँ पे हमको क्या कहा है सीपी ज्ञात करने के लिए, तो मैं इसमें क्या कर दूंगा 25/3 का मल्टीप्लाई करूंगा तो निकल के आएगा। देखिए 3 से डिवाइड कर दूंगा तो 15 3 45। अब देखिए 15 25 75 के 5 होता है, 7 बचा और 15 दूना 30, 7 कितना हो जाएगा 37। तो 375 रुपये आ गया। ठीक है, क्या आया क्रय मूल्य आ गया हमारा। बी ऑप्शन आपका क्या होगा राइट होगा। नोट कर लीजिए, कितना इजी से आप लगा पा रहे हैं इस क्वेश्चन को, देख रहे होंगे। बहुत ही अच्छा ये कॉन्सेप्ट है, इसी कॉन्सेप्ट पे आपका हर एक क्वेश्चन क्लियर होगा। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे कि मैं तीसरा चैप्टर पढ़ा रहा हूँ और आपको विदाउट फार्मूले के, एक भी फार्मूला मैं आपको कहीं बताया नहीं हूँ। इसी तरीके से मैं आपको पूरी मैथ सिखाऊंगा विदाउट फार्मूले के। ठीक है, चलिए आगे क्या दिया गया है। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा एक ऑटो व्यापारी जो कार का अंकित मूल्य पर 12% का छूट देता है। तो यानी सीपी है, एसपी है और एमपी है। ठीक है, यानी एमपी पर कितना 12% का छूट देता है। तो 12% का फ्रैक्शन कितना होता है जरा देखेंगे, 3 बटे कितना होता है 25। 25 में 3 का छूट दे दिया तो बचा कितना 22, 22/25। अच्छा 25 का था, 25 में 3 का छूट दिया तो कितना हो गया 22। ठीक है, एमपी पर कहा था तो एमपी पर हम लेंगे। आगे देखेंगे ध्यान से, फिर कह रहा है कि वह 10% लाभ अर्जित करता है। अच्छा 10% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/10।
10% का फ्रैक्शन 1/10, 10 का खरीदा था, 1 का लाभ हो रहा, 10 एक कितना हो जाएगा 11। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा 22 दहम्बा 220 हो गया, और यहाँ पे करेंगे 11 दूना 22 और 11 दूना 22 और 2 कितना हो जाएगा 24। ठीक है, बीच वाले का मतलब है नहीं क्योंकि एसपी के रिस्पेक्ट में हमको कुछ दिया नहीं है। यहाँ से करेंगे तो 11×25 कितना हो जाएगा 55, 5 बचा, 11 दूना 22, 5 27 हो गया। ठीक है, यानी एमपी हमारे मार्क्स प्राइस जो आया 275 और विक्रय मूल्य 242 और क्रय मूल्य कितना आ गया 220। अब क्वेश्चन में क्या कहा है उसके अनुसार सॉल्व करेंगे। कहा है कि सूची मूल्य का मतलब है कि मार्क्स प्राइस दिया है, कितना दिया है 1,26,000, तो क्रय मूल्य पूछ रहा है, तो यहाँ से इसका पूछ रहा है तो 1,00,000 कितना दिया है 26,000। ठीक है, इतना दिया गया है क्वेश्चन में, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए 1,26,000 दिया गया है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे मैं 25 से इसको कट कर रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से देखना, 25 से कम 25 होगा, 2 बचेगा, 25 से कम 25 हो गया। ठीक है, अब इसको मैं देखिए 25 पंचे कितना होता है 125, एक बचा है 100 हो जाएगा, 25 चौको 100 यानी 540। ठीक, तो यहाँ पे अब देखिए 1 यूनिट का मैं मान निकालूंगा तो 540 बटे कितना हो जाएगा 11, तो यहाँ से 1 यूनिट का मान कितना निकल के आया 540 बटे 11। पूछा क्या है हमको पूछा है कि क्रय मूल्य बताइए, तो क्रय मूल्य को निकालने के लिए 540 बटे 11, इसमें मैं क्या कर दूंगा इसी 222 का मल्टीप्लाई कर दूंगा यानी 220 का, तो यहाँ से देखिए 11 दूना 22। अब देखिए यहाँ पे 2 जीरो लिख लीजिए, या यहाँ पे देखिए मैं यहीं पे कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या निकल गया 540 और इसको 20 का मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 2 चौके 8 हो जाएगा, 2 पंचे 10, उसके बाद क्या बचा 2 जीरो। ठीक है, ये कितना हुआ 2 जीरो, तो ये कितना आ गया 10,800 आया। कौन सा क्लियर होगा यहाँ पे आपका, तो 11 का सी नंबर यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, 11 का सी ऑप्शन क्या होगा राइट होगा। ठीक है, नोट कर लीजिए, ये आपका आंसर होगा। चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन, आगे क्या दिया गया है। 12 नंबर जो क्वेश्चन दिया है देखेंगे ध्यान से। कह रहा एक वस्तु निर्धारित मूल्य 275, यानी वो जो है मार्क्स प्राइस दिया है 275 रुपये। फिर कह रहा एक दुकानदार 5% का छूट देता है, तो यहाँ पे सीपी है, एसपी है और क्या है एमपी है। 5% का छूट का मतलब क्या होता है, और 5% का छूट का मतलब क्या होगा भाई बताइए। इसका मतलब वो क्या हो रहा है 5% का फ्रैक्शन 1/20 होगा, 20 में 1 का छूट दे दिया तो 19 बटे कितना हो गया 20। ठीक है, 20 का खरीदा था और 19 हो गया यानी छूट देने के बाद। अब देखिए कह रहा है कि बाद में कहता है 4.5% का उसे लाभ कमाता है, तो उसकी वास्तविक कीमत कितनी थी। ठीक है, तो वास्तविक कीमत पूछा है, निर्धारित मूल्य है 275, 4.5% का फ्रैक्शन निकालेंगे, 4.5% का फ्रैक्शन निकालेंगे तो परसेंट को हटाएंगे तो नीचे कितना हो जाएगा 100, और यहाँ पे दशमलव को हटाएंगे तो नीचे कितना हो जाएगा 10, तो 5 9 45, 5 दूना 10, यहाँ पे फ्रैक्शन निकल के आया तो कितना 9/200। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहा है कि लाभ कमाने के लिए कहा था, तो यहाँ पे 200 था, 200 में 9 का लाभ कमा रहा था तो कितना हो जाएगा 209, तो 200 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमको एक्सपी के रिस्पेक्ट में कुछ दिया नहीं, तो यहाँ पे नहीं भी निकालेंगे तब भी काम हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसका निकालना पड़ेगा, तो 19 दूना कितना होगा 3800। ठीक है, यहाँ पे इसका हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन में क्या कहा है कि
₹275 दिया है। कह रहा वस्तु की वास्तविक कीमत कितनी है। निर्धारित मूल्य 275 दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे, फिर ऐसे करते हैं, तो यानी 209 मल्टीप्लाई कितना 20। तो यहाँ पे देखेंगे कि वो कितना दिया था, ₹275 क्या था अंकित मूल्य, तो 275 ये हो जाएगा। उसके बाद इसको हम कट करेंगे, 5 चौके 20 हो जाएगा, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 25, 5 25। अब देखिए 11 से इसको कट करेंगे, 11 5 55। तो यहाँ पे जो होगा 11 कम कितना हो जाएगा 11, उसके बाद 9 बचा, 11 9 99 हो जाएगा, कट हो गया। तो 1 यूनिट का मान निकालेंगे तो 5 बटे कितना 19 चौको 76, 1 यूनिट का मान इतना आ गया। हमसे पूछा था यानी क्रय मूल्य। ठीक है, तो यहाँ पे हम 5 बटे 16 यानी 76 है, मल्टीप्लाई कितना कर देंगे 3800, तो क्या हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए 19 चौको 76, 19 दूना कितना होता है 38, 200 और 4 पंचे कितना हो जाएगा 20, और 5 का यानी 50 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 250 रुपये हमारा राइट आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। जो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन क्लियर होगा दोस्तों आपका। ठीक है, 250 यानी फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा, नोट कर लीजिए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 13 नंबर क्या है, कह रहा एक साड़ी के अंकित मूल्य पर 20% का बट्टा देने के उपरांत, 20% का बट्टा यानी क्या है, सीपी है और एसपी है जी, उसके बाद क्या है एमपी। ठीक है, एमपी का मतलब क्या है भाई, मार्क्स प्राइज है। ठीक है, अब देखिए कह रहा 20% का बट्टा देने के उपरांत, तो 20% का फ्रैक्शन कितना होता है जी, बताएंगे तो कितना 1/5, 5 का था, 1 का डिस्काउंट दे दिया तो 5 का खरीदा था, 5 में से 1 डिस्काउंट चला गया तो बचा कितना 4। ठीक है, अब देखिए फिर कहा था कि वह कि 12% का लाभ लेने के लिए, 12% का लाभ का मतलब 3 बटे कितना होता है 25, 25 का खरीदा था और 3 का लाभ ले लिया तो 25 3 कितना हो जाएगा 28। और यहाँ पे ऐसे सॉल्व कर देंगे, इसका इसमें ऐसे ऐसे कर दीजिए, 25 चौको 100 हो जाएगा। इसका तो हमको पूछा नहीं है एसपी के रिस्पेक्ट में मल्टीप्लाई करो या ना करो, लेकिन इसका ज़रूर कर लीजिए। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 28 गुणे कितना हो जाएगा 5। अब देखिए हमें क्या दिया है, अंकित मूल्य क्वेश्चन में दिया है कितने का 840 रुपये का, 840 दिया है। तो 28 को इसमें हम करेंगे तो 28 तिरिक का कितना होता है 840 और 5 6 30, तो 1 यूनिट का मान कितना निकल के आया 6 निकल के आया। अब पूछा कितना है क्रय मूल्य का, तो यहाँ पे हम 6 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो निकल के आएगा हमारा आंसर 600 हमारा आंसर आ जाएगा, नोट कर लीजिए। बस कहीं पर कैलकुलेशन बढ़ जाता है, इसी के कारण सवाल थोड़ा सा लेंदी हो जाता है और क्वेश्चन में कुछ भी नहीं रखा है। ठीक है, देखेंगे 14 नंबर कह रहा है कि 850 लागत वाली, यानी लागत का मतलब क्या है एमपी यानी मार्क्स प्राइस है। ठीक है, लागत मूल्य कहेगा तो। अब कह रहा है कि 850 लागत वाली एक वस्तु को 5% तथा 10% की छूट, यहाँ पे देखिए डायरेक्टली छूट दे दिया है। तो 5% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/20, 20 में 1 की छूट को दे दिया तो 19 बटे कितना बचा 20। ठीक है, दूसरा दे रहा है लगातार 10% का छूट कितना दे रहा है 1/10, 10 में से 1 की छूट दे दिया तो कितना हो जाएगा 9/10। और जो कह रहा है कि क्या कहा है कि उसका लागत मूल्य 850 है, तो वर्तमान में उसकी लागत क्या होगी। ठीक है, कितना कह रहा है 850 है, 850। तो यहाँ से देखिए 1 0 से इसको ये कट हो जाएगा, 5 चौके कितना हो जाएगा 20 और 5 से कट करेंगे कितना हो जाएगा 17। ठीक है, यह 17 हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए
अब इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 19 नवैया 171 होता है, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लाई 17, अब बच्चा क्या 4। उसके बाद 17 एक कम कितना हो जाएगा, 17 के साथ कैरी 1 बचा, 17 सत्ते 119, 1 20 के 0, कितना बचेगा 12, और 17 एक कम 17, 17 में 12 को हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा, ठीक है। इसको जब हम सॉल्व कर लेंगे तो कट करेंगे तो यहाँ से क्या निकल के आएगा भाई हमारा, देखिए यहाँ पे पूरा पूरा तो कटेगा नहीं क्योंकि यहाँ पे क्या है विषम संख्या है, तो एक है ऑप्शन में जो वही होगा आंसर। कितना हो जाएगा यहाँ पे 726.2.5 यानी 0.25 होगा, ठीक है। यही क्या है दशमलव में है, यही आपका आंसर होगा, यानी 75 होगा, सॉरी यहाँ पे, क्योंकि कटेगा नहीं पूरा, कट करके देख लेना यही आएगा। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। चलिए पंद्रह नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक व्यापारी अपने अंकित मूल्य पर 10% का छूट, तो यहाँ पे सीपी है, एसपी है, एमपी है, 10% का छूट दिया था। 10% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/10, 10 में 1 का छूट दे दिया तो कितने में बेचा 9 में, ठीक है। आगे कह रहा 25% का लाभ प्राप्त करता है, तो 25% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/4, ठीक है। 4 का खरीदा था, 1 लाभ लेगा तो 4 1 कितना में बेच दिया 5 में, ठीक है। अब देखिए यहाँ से इसका ऐसे मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 9 36 और 9 5 45, 5 10 50। क्वेश्चन में कहा है कि उसका अंकित मूल्य कितना है 50 है, 50 बराबर यानी अंकित मूल्य यही तो है मार्क्स प्राइज, 50 बराबर 50 दिया तो 1 यूनिट का मान कितना होगा 1। तो हमसे कहा है कि क्रय मूल्य बताइए, क्रय मूल्य में 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ गया 36 रुपये। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। नोट कर लीजिए जो कौन सा ऑप्शन क्लियर होगा आपका भाई 15 का सी नंबर आपका राइट होगा, ठीक है। सी ऑप्शन क्लियर हो जाएगा, नोट कर लीजिए। चलिए देखते हैं इसमें जो है आज हम इसका जो लास्ट क्वेश्चन है वो उसको हम देखेंगे क्या दिया है क्वेश्चन में, ठीक है। सभी क्वेश्चन अच्छे हैं, डिस्काउंट तो यहाँ से देखेंगे 16 नंबर में क्या कह रहा है, कह रहा एक व्यापारी अपने सभी सामान पर, ठीक है, सभी सामान पर 8% का छूट देता है। अच्छा तो सीपी है, एसपी है और क्या है एमपी। यहाँ से देखेंगे 8% का छूट दे रहा था, 8% का फ्रैक्शन कितना होता 2/25, 25 का खरीदा था, 25 में 2 का छूट दे दिया तो बचा कितना 23 का बेचा होगा, ठीक है। अब देखिए 15% का लाभ कमाता है तो 15% का फ्रैक्शन कितना हो 3/20 होता है। 20 में वो 3 का लाभ कमाया तो 20 3 कितना होगा, 20 का खरीदा था 3 और बढ़ा दिया तो यानी बेच दिया तो 20 3 कितना हो जाएगा 23 होगा, ठीक है। इतना क्लियर है कि नहीं क्लियर है बताइए, हाँ इतना क्लियर है। चलिए अब देखिए अब क्या हो रहा है, कह रहा है कि उसका अंकित मूल्य 250 है तो लागत मूल्य मैं बताया क्या कि अगर ये एसपी बराबर रहता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। इसी को हम बराबर करते हैं, अगर सब बराबर है तो इसको आप लिख लीजिए, अगर नहीं भी करना चाहते तो कर लीजिए, दोनों क्या बात आएगी एक बार देख लेते हैं। अगर ये बराबर है तो यहाँ पे ये 20 होगा, ये कितना होगा 23 होगा, ये कितना होगा 25, क्योंकि यही को हम बराबर करते हैं, ये ऑलरेडी क्या है बराबर है तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे। अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तब भी क्या होगा बराबर ही होगा, ठीक है। चलिए अब देखिए क्या दिया है, कह रहा है कि इसका अंकित मूल्य 250 है, कितना 250 है तो यहाँ पे 25 दहम्मा कितना हो जाएगा 250, 1 यूनिट का मान कितना आया 10 आ गया। तो यहाँ पे क्या कहा था कि उसका लागत मूल्य कितना है यानी 16 का, तो यहाँ पे देखिए 10 का हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो लागत मूल्य कितने रुपए आ गया 200 रुपये आ गया, ठीक है। यहाँ से आपको समझ में आया कि नहीं आया बताइए जल्दी से, आया भाई। तो ये जो था 16 नंबर क्वेश्चन था उसमें हमने कंप्लीट कर दिया आपको, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखेंगे
कि यहाँ पे हमने इसका मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया भाई 3, क्योंकि हम इसी को समान करते हैं, तो ये ऑलरेडी समान है, इसलिए हम ऐसे इसी को लिख लेंगे, कट कर देंगे, 200 आ जाएगा आपका आंसर। तो इस तरीके से जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन बनते थे हमने उसको एक एक क्वेश्चन को कंप्लीट कर दिया है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करके बताइए आपको वीडियो ये कैसा लगा, अच्छा है कि नहीं है, कमेंट में बताइए। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए थैंक्स।